हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज मैं आपको एक स्वर्ग की यात्रा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बादशाह अकबर के बाल नाई काट रहा था। नाई बोला, हुजूर, आपने यहाँ राज्य में तो सबके लिए अच्छा प्रबंध किया है, लेकिन आपके स्वर्ग में जो पूर्वज हैं उनके हालचाल के बारे में पता है? वह वहाँ ठीक तो है ना? उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? अकबर ने बोला, कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? स्वर्ग के बारे में हमें कैसे पता कि पूर्वज कैसे हैं? इस पर नाई बोला, कुछ दूरी पर एक तांत्रिक रहता है। वह लोगों को जिंदा ही स्वर्ग की यात्रा कराता है। उसने बहुत से लोगों को अपने पूर्वज से मिलाया है और स्वर्ग की यात्रा कराई है। अकबर बोला, उस तांत्रिक को कल दरबार में हाजिर करो। अगले दिन नाई तांत्रिक को ले आया। अकबर के पूछने पर तांत्रिक बोला, हुजूर, मैंने बहुत लोगों को स्वर्ग की यात्रा कराई है, जिससे लोग अपने पूर्वज से मिल सकते हैं और उनका हालचाल जान सकते हैं कि वह किस हाल में है। अकबर ने कहा, हमें भी अपने पूर्वज के हाल के बारे में जानना है। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? उनने कहा, बीरबल मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैं उनको अपने पूर्वज के हाल जानने के लिए भेजना चाहूँगा। तांत्रिक बोला, बहुत कम लोग स्वर्ग की सुख सुविधाओं को छोड़कर वापस आ पाते हैं। अकबर ने कहा, मुझे पूरा यकीन है बीरबल जरूर लौट आएंगे। बीरबल ने तांत्रिक से पूछा, आप लोगों को स्वर्ग कैसे भेजते हैं? तांत्रिक बोला, हम यमुना किनारे लकड़ियों के बीच में व्यक्ति को खड़ा करके लकड़ियों में आग लगा देते हैं और मैं मंत्रों के द्वारा उनको स्वर्ग भेज देता हूँ। बीरबल ने पूछा, कितना समय में व्यक्ति लौट कर आते हैं? तांत्रिक ने कहा, 2 महीने में कुछ व्यक्ति लौट आते हैं, बाकी वहीं रह जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्योंकि मुझे 2 महीने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर जाना है, तो मुझे अपने जो भी काम है वो निपटाने हैं, इसलिए मुझे 5 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने इसकी मंजूरी दे दी। 5 दिन के बाद कहे अनुसार तांत्रिक ने लकड़ियों के बीच में बीरबल को खड़ा करके आग लगा दी और मंत्र पढ़े। इसके बाद तांत्रिक ने बोला, बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए और सब घर लौट आए। 2 महीने के बाद एक दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। सब बीरबल को देखकर बहुत हैरान हो गए। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए और पूछा, तुम्हारे बाल और दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ी हुई हैं और मेरे पूर्वज स्वर्ग में कैसे हैं? बीरबल ने कहा, आपके सभी पूर्वज स्वर्ग में खुश हैं, लेकिन स्वर्ग में कोई भी नाई नहीं है जिसके उनके भी बाल और दाढ़ी मेरी तरह बढ़े हुए हैं। इसलिए आपके पूर्वज ने एक नाई को स्वर्ग भेजने के लिए कहा है। अकबर ने उसी नाई को बोला, तुम कल स्वर्ग जाओगे? नाई अकबर की बात सुनकर डर गया और कहा, मुझे अभी मरना नहीं है, और सारी सच्चाई बता दी कि यह सब उसने और तांत्रिक ने दरबार के एक मंत्री के कहने पर किया है, जो बीरबल को पसंद नहीं करता था और उनको रास्ते से हटाना चाहता था। अकबर ने नाई तांत्रिक को कारावास में डलवा दिया और मंत्री को देश निकाला दे दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन वह बचे कैसे? बीरबल ने बताया कि उनने स्वर्ग की यात्रा से पहले जो 5 दिन लिए थे, उसमें जिस जगह से उनको स्वर्ग भेजा जाता, वहाँ से अपने घर तक की सुरंग खुदवाई। अकबर ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। बीरबल फांसी से वापस कैसे आए, आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बार की बात है, अकबर को उनकी रानी ने कहा
कि आप केवल अपने दरबार में बीरबल की तारीफ करते हैं। मानसिंह जो कि मेरा भाई है वह भी तो उतना ही बुद्धिमान है, लेकिन आप उसकी इतनी तारीफ नहीं करते। अकबर ने कहा कि मानसिंह भी होशियार है, लेकिन बीरबल सभी वजीर में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। रानी ने कहा, आप एक बार मानसिंह को मौका देकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं दोनों की एक परीक्षा लेता हूँ, तुम देख लेना, इसमें बीरबल साबित कर देंगे कि वही सबसे बुद्धिमान वजीर है। अगले दिन बादशाह अकबर ने दोनों वजीर बीरबल और मानसिंह को बुलाया और कहा, आपको ईरान देश जाकर वहाँ के राजा को हमारा संदेश देना है। वह हमारे सबसे अच्छे वजीर को वहाँ भेज रहे हैं। दोनों अकबर का संदेश लेकर ईरान के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उनने वहाँ के राजा को अकबर का संदेश दिया। संदेश पढ़कर वह हैरान हो गए, क्योंकि उसमें दोनों वजीरों को फांसी की सज़ा देने के लिए कहा गया था। राजा ने अपने वजीर से इस बारे में चर्चा की। वजीर ने बोला, शायद ये दोनों वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हों, इसलिए अकबर ने इनको वहाँ फांसी नहीं दी। राजा ने भी सोचा शायद ऐसा ही हो, इसलिए अकबर ने हमें यह संदेश भेजा है। ईरान के राजा ने बीरबल और मानसिंह को बंदी बनाकर कल सुबह फांसी देने को बोला। मानसिंह यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और फांसी न देने के लिए गुजारिश करने लगा, लेकिन सैनिक दोनों को बंदी बनाकर जेल में ले गए। जेल में जाकर भी मानसिंह बहुत दुखी था। उसने बीरबल को बोला, हमको कल सुबह फांसी होने वाली है और तुम शांत बैठे हो, और दरबार में भी तुम ईरान के राजा से कोई फरियाद नहीं की। बीरबल बोला, तुम शांत हो जाओ, कल हमें फांसी नहीं होगी। मैं एक तरकीब बताता हूँ। अगली सुबह सैनिक दोनों को फांसी देने के लिए लेकर गए। फांसी की जगह पर जाकर दोनों आपस में लड़ने लगे। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा कहकर राजा ने कहा, तुम दोनों पागल हो क्या? जल्दी मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तब बीरबल ने कहा कि हमारे धर्म गुरु ने कहा था कि आज जो पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो उसके बाद फांसी पर चढ़ेगा वह प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे धर्म गुरु कभी गलत नहीं होते। राजा ने अपने वजीर से बात की, शायद इनकी बात सच हो और हमारे पास इनको फांसी पर चढ़ाने की कोई खास वजह भी तो नहीं है, इसलिए इन दोनों को अकबर के लिए संदेश देकर वापस भेज दो। उनने ऐसा ही किया और दोनों को रिहा कर दिया। अकबर के पास पहुंचकर मानसिंह ने ऐसा करने की वजह पूछी तो अकबर ने बोला, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम यह बताओ, तुम दोनों वहां से रिहा कैसे हो गए? मानसिंह ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की वजह से हमारी जान बच पाई। अकबर ने बोला, मैंने एक सैनिक बाद में दूसरे संदेश के साथ भेजा था। यदि वह तुमको फांसी पर लटकाने लगते तो वह सैनिक संदेश को ईरान के राजा को दे देता। इसके बाद सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और रानी ने भी बीरबल की तारीफ की। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी कहानी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले।